तो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से कपिल देव आपका अपने इस न्यू सीरीज़ में, न्यू चैनल में अपने स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रखा है। मतलब ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो मैथ्स, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, तो हम लोग अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें, कुछ फॉर्मूलेज है और भाई कुछ अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज है, उनको आप लोगों को समझना होगा। जैसे पहला क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कोई एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, कोई भी नंबर की एक सीरीज दे रखी है। जैसे ये है, यहाँ पे है A1 A2 A3 A4 AN। तो ये सब क्या, इसमें टर्म है A1 A2 A3 A4 AN तक। तो इसमें कितनी टर्म है, n टर्म दी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं बता देता हूँ कि एपी होती क्या है। एपी तो क्या होता है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो सीरीज दे रखी है ना, अनुक्रम जो दे रखा है, तो उसमें ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना होता है कि कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। किसी भी अगर सीरीज दे रखी है कोई भी, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। और अगर वो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल आता है, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, इक्वल आता है, तो वो जो सीरीज दे रखी होगी वो आपको क्या क्या में होगी, वो एपी में होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ रहे, जैसे 2 4 6 8। और जैसे ये हमारे पास एक कोई क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, अनुक्रम दे रखी है। तो हमें अगर चेक करना हो कि ये एपी में होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है कि जो हमारे पास सेकंड टर्म होती है ना, सेकंड टर्म, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। और थर्ड टर्म में से हम लोग सेकंड टर्म माइनस करते हैं। फोर्थ टर्म में से हम लोग थर्ड टर्म माइनस करते हैं। तो उससे हमारा क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। ये लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, अगर हम A2 में से A1 माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आएगा। और A3 में से जब A2 माइनस करेंगे तो भी D आएगा। अगर वो वाली वैल्यू जो आई वो हमारे पास क्या आएगी, बराबर आएगी, मतलब इक्वल वैल्यू आई, तो वो जो सीरीज दी होगी वो क्या में कहलाएगी, एपी में कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये रहा एग्जांपल, अगर आप A2 माइनस A1 करते हैं, तो जैसे 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 करते हैं जैसे, तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आया, 2 आया ना। अब ऐसे अगर हम लोग 6 में से, यहाँ पे देखो 6 में से, अगर इस 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर आप लोग देखोगे इस वाली सीरीज में है, तो देखोगे कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है ना, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हर जगह कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी, 2। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो सीरीज दी हुई है 2 4 6 8, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एपी में कहलाएगी। इसमें कहलाएगी, एपी में कहलाएगी। तो समझ आया आपको एपी क्या होती है। एपी का मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके अंदर अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस अगर वो हमारे पास इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल, तो वो वाली सीरीज होगी वो हमारी एपी में कहलाएगी। क्या में कहलाएगी, एपी में। तो समझ आया आपको एपी क्या होती है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, जर्नल फॉर्म। एपी की एक जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है, वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये देखो, एपी की है क्या है, जनरल फॉर्म है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है। अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको गिवन है कि a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू है 5। क्या है, a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 5 है।
तो मैं कहूँ कि आपको एक AP आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? AP फाइंड करनी है। तो आपको करना क्या है, इस वाली उसमें ना आप लोगों को वैल्यूज पुट करते हुए जाना है। ठीक है, कैसे? अगर आप A की वैल्यू देखोगे यहाँ से, वो 2 आएगी। फिर उसके बाद A प्लस डी निकालोगे आप, तो A प्लस डी कैसे होगा? A की वैल्यू 2 है और यहाँ पे देखोगे D की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कितनी आ गया? 7 आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है? A प्लस 2D निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 5 2 या कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5 2 या 10। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। तो आपके पास एक AP आ जाएगी यहाँ से, वो क्या आएगी? 2 7 12 और ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है, समझ आया आपको? क्या कि ये क्या होती है? उसकी एक जनरल फॉर्म होती है AP की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो, A की वैल्यूज दे रखी हो आपको और D की वैल्यूज दे रखी हो, तो वो पूछ लेगा कि आपको कि फाइंड द 5 टर्म ऑफ AP वेयर A इक्वल टू इतना एंड D इक्वल टू इतना। ठीक है, समझ आया? ठीक है, फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं इसमें दोस्तों, उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। मान लें कोई AP दे रखी है आपको, ठीक है, ये एक AP है इस टाइप की, A प्लस डी A प्लस 2D, इस फॉर्म की कोई भी आपको AP दे रखी है, तो उसमें वो पूछ लेगा आपको किस AP के अंदर कितने टर्म है। टर्म का मतलब होता है पद, कितने पद है। जैसे इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक जाना है, तो इसके अंदर कितनी है? n टर्म्स है। क्या है? n टर्म्स। तो वो ये, तो उसका एक फॉर्मूला है कि एन टर्म क्या होती है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए एन लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है, बात सेम है, लेकिन उसमें एल जो होता है वो क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। मान लें यार, एक आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे इस वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे जैसे ये है 1 5 9, ऐसे कोई आपको सीरीज दे रखी है। ठीक है, लास्ट में कोई वैल्यूज दे दिया आपको यहाँ पे, मान लें यहाँ पे दे दिया 32 दे दिया, ऐसे करके दे दिया कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे करके दे दिया, मतलब लेट कर रखा है आपने, सपोज कर रखा है। तो वो कहेगा कि आपसे कि फाइंड द एन टर्म ऑफ दिस AP। इस AP की आपको क्या निकालनी है? एन टर्म निकालनी है। तो उस वाली कंडीशन में एल की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, मतलब एल हमारा क्या होता है? वो लास्ट टर्म होता है। समझ आया आपको? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अभी के लिए। इसके बाद हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे इस वाले फॉर्मूले पे बेस पे भी, और दूसरा आपको AP कैसे फाइंड करनी है, 5 टर्म फाइंड करो या फिर 6 टर्म फाइंड करो AP की, व्हेन अगर A एंड D इज गिवन हो। ठीक है, समझ आया आपको? तो नोट डाउन कर लेना। तो ये दो फॉर्मूले आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए AP की, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस होता है D, और D हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। कैसा आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो। दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब हम लोगों को इसमें करना क्या है कि चेक करना है कि कौन सी जो सीरीज है वो AP में होगी। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले कि अगर कोई भी सीरीज जो होगी वो AP में होगी, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब आपको D की वैल्यूज निकालनी है। अगर D की वैल्यू जो है वो क्या आए? सेम आए, ठीक है, इक्वल आए, बराबर आए, तो उस कंडीशन में जो भी सीक्वेंस दे रखी होगी, सीरीज दे रखी होगी आपको, वो क्या कहलाएगी? AP में कहलाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, A की वैल्यू कितनी है? 4 है। A की वैल्यू कितनी है? 4 है, लेकिन आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जैसे आप निकाल लोगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। अब A2 यहाँ पे कितना है? 10, और A1 कितना है यहाँ पे? 4। तो
कितना है यहाँ पे माइनस करेंगे 6। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे A3 माइनस A2 निकालोगे। अब A3 कितना है यहाँ पे, थर्ड टर्म कौन सी है 16 और सेकेंड टर्म कितनी है 10, तो कितना आ गया यहाँ पे 6। ऐसे ही आप A4 की वैल्यू कितनी है A4 माइनस A3 निकालोगे। A4 की वैल्यू कितनी है 22 और A3 की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है आपको 12 में 6 गए 6। अगर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह जो है एवरीवेयर कि डी की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही, क्या आ रही डी की वैल्यू इक्वल। मतलब अगर आपने A2 माइनस A1 निकालना वो भी इक्वल आया A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल किसके आ रहा A3 माइनस A4 और यह A3, और वो किसके इक्वल आ रहा मतलब डी की जो वैल्यू आ रही वो इक्वल आ रही किसके 6 के। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो इक्वल आए, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आए तो वाली जो सीरीज होगी वो क्या में कहलाएगी AP में कहलाएगी। समझ आया आपको। तो वो वाली जो अनुक्रम होगा वो क्या कहलाएगी AP में। तो फर्स्ट वाली तो आपका आंसर हो गया AP है, चेक कर लिया। सेकंड वाली को देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे A1 की वैल्यू भी कितनी है 3, A2 की वैल्यू भी 3 है और A3 की वैल्यू भी कितनी है 3। समझ आया। इस वाली को देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 3 है और A3 की वैल्यू भी कितनी है 3। अगर आप D निकालोगे ना D, मतलब अगर आप A2 में से A1 माइनस करोगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। दूसरी कंडीशन में अगर आप चेक करोगे कि A3 माइनस A2, तो यहाँ से भी आप देखोगे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप फिर दोबारा फिर करोगे 3 में से 3 घटाओगे तो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो आप यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही सेम आई, कितनी आई है 0 आई। तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है कि वो भी क्या में कहलाएगी AP में। ठीक है, तो ये भी क्या होगी एक AP में होगी। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से, फिर आगे करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो एकदम से, हो गया। ठीक है, तो ये भी एक AP में होगी। अब बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन की। अगर थर्ड क्वेश्चन में देखोगे ये रहा A1 A2 A3 A4, तो आप क्या करो पहले A2 में से A1 माइनस करोगे, A2 कितना है 3 प्लस √2 और माइनस 3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी √2। ठीक है, हमने क्या किया इस A2 में से A1 को माइनस किया और A2 में से A1 को माइनस करने के बाद D1 की वैल्यू आई, मतलब कॉमन डिफरेंस आया D1, तो D1 की वैल्यू कितनी आई √2। अगर आप ऐसे ही D2 निकाल लोगे तो D2 कैसे निकलेगा A3 में से आप A2 को क्या करोगे माइनस करोगे। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 और माइनस ये कितना है यहाँ पे 3 प्लस √2। अब जैसे ही आप इसे माइनस करोगे ये 3 है, ये प्लस 2 √2 है और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये भी कितना आएगा माइनस। अगर आप इस चीज़ को देखोगे ये 3 यहाँ पे क्या है माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल। अब क्या करो एक 2 √2 में से जब एक √2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा √2 आएगा। कितना आएगा यहाँ से भी कितना आ रहा है √2। एक बार फिर से देखो ये 3 माइनस का है ये 3 प्लस का है, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ऐसे देखो यहाँ पे 2 √2 है और ये कितना है यहाँ पे -2। अब 2 √2 से -√2 माइनस करोगे तो कितना आएगा √2 आएगा। अब ऐसे ही थर्ड टर्म को देखो, यहाँ से अगर आप D3 निकाल दोगे तो D3 कितना आएगा A4 माइनस का A3 आएगा
A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2 और माइनस इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2। अगर आप यहाँ से आप चेक करोगे ये 3 प्लस 3√2 और माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस 2√2 वही सेम कंडीशन है। ये 3 काट देगा यहाँ से। अब देखो अगर 3√2 से अगर 2√2 माइनस करोगे तो कितना आएगा √2। नॉर्मल सी बात है, अगर 3 में से 2 माइनस करोगे तो √2 आएगा। तो कितना आएगा, अभी भी यहाँ पे √2 आ रहा है। मतलब आप देखोगे फिर से कि D1 और D2 और D3 ये जो कॉमन डिफरेंस है इन सब की जो वैल्यू क्या आ रही है वो इक्वल आ रही है। कैसी इक्वल, तो इसका मतलब ये वाली भी क्या होगी AP में होगी, ये भी क्या होगी एक AP में होगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे खुद से ट्राई करो आप, ठीक है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करो और कमेंट करो इस वाले क्वेश्चन की क्या ये AP में होगी या नहीं होगी। करो 4 क्वेश्चन को करना है आपको अभी और कमेंट करो इसमें। तो दोस्तों अब कौन सा क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये APs दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज दे रखी है, उसमें क्या करना है आपको एक फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो वैसे भी मैं ये सब चीज़ें आपको पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ, ये बाकी आपको होमवर्क से कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसमें आपको देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आपके पास कितनी आ रही 10, मतलब ए की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ गई। अब आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा, या तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, या फिर फोर्थ में से थर्ड वाली को क्या करो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा यहाँ से, तो डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 किया। अब A2 की वैल्यू कितनी है 13 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 3। तो ये क्या थे आपके आंसर थे, ठीक है। समझ आया, फिर से देख लो कि एक AP दे रखी है, उसमें आपको मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है। उसके बाद डी कैसे फाइंड करते हैं, तो डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या फिर थर्ड में से सेकंड वाली को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ए की वैल्यू कितनी आई 10। समझ आया। बाकी ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से एक और करा रहा हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन जैसे देखते हो आप, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1/3, जो आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है 5/9 और A1 की वैल्यू कितनी है 1/3। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में सेम जाइएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक वह छोटे से छोटा नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइड बाय बोथ नंबर 9 एंड 3। तो कौन सा नंबर है 9, एलसीएम कितना आया आपके पास 9 आया। अब ये तो 9 है तो ऊपर इसके 5, तो 5 जू का तो आया। अब बात करते हैं 3 की। अब 3 को अगर आप 9 बनाओगे तो क्या करोगे आप, इसमें भी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी क्या आएगा 9 आएगा। बट ये काम आपको दिखाना नहीं करके, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे हो यार, जैसे हम लोगों ने पहले भी सीखा था तो हम लोग ऐसे ही सीखते थे, ठीक है। लेकिन आप अब बच्चे नहीं रहे हो तो इसका मतलब ये आपको नहीं लिखना है, ये आपकी माइंड की कैलकुलेशन है, ओके ठीक है। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3 आएगा, और इससे माइनस करोगे 5 में से 3 गए 2 और अपॉन 9, तो ये क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो समझ आया आपको। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क से करना, ठीक है। अगर आपसे नहीं हाँ, होमवर्क करने के बाद इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो कमेंट में आप लोगों को आंसर भी करना है, ठीक है।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एन टर्म फाइंड करनी है। क्या करनी है, एन टर्म। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए पहले तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है, आपको ए पी गिवन है 2, 7 और 12, ठीक है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है। अगर आप डी निकाल लोगे क्या करोगे, 7 माइनस 2, अगर 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। तो डी की वैल्यू भी आ गई आपके पास और ए की वैल्यूज भी आ गई आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है एन टर्म का। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आ गया कौन सा, एन टर्म का। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन, आपको एन एन माइनस 1 इंटू डी। सॉरी दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 10 टर्म फाइंड करनी है। कितनी, 10 टर्म। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसमें आपको एक एपी दे रखी है, इसमें आपको 10 टर्म फाइंड करनी है, मतलब 10वां पद निकालना है आपको। तो वो कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करो, डी की वैल्यू फाइंड करो, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, वो 10 आएगी। तो इस वाली एपी में अगर आप 10वां पद निकालोगे, मतलब एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपके पास, वो 10 है। कितनी है एन की वैल्यू, वो 10 है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी आएगी 10, और यहाँ पे अगर आप डी की वैल्यू पुट करोगे वो कितनी आएगी 5। तो कितनी आएगी यहाँ से 2 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 5। तो कितना आएगा 2 प्लस 9, 5 कितने होते हैं 45, और 45 को 2 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 47। तो इस वाली एपी का जो A10 है ना, A10 मतलब 10वां जो पद है, जो 10 टर्म है, वो कितनी आएगी 47 आएगी। अब फिर से देखो, ये एक एपी दे रखी है आपको, और इस एपी में क्वेश्चन में बोला है कि इसका 10वां पद फाइंड करो, मतलब 10 टर्म फाइंड करो। तो उसका एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करोगे आप, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 2 दे दी, और डी की वैल्यू कितनी दे दी 5, और एन की वैल्यू कितनी दे दी 10। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या करो, ये ऑल वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू 2 पुट करी, एन की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 5। फिर उसके बाद सोल्व करेंगे, 2 प्लस 10 में से बन गया 9 और इंटू 5। तो कितना आ गया 2 प्लस 9, 5 जा 45 होते हैं, और 45 को 2 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 47 आएगा। तो इसकी जो A10 टर्म आई, 10 टर्म, वो कितनी आई हमारे पास 47। कितनी आई 47। समझ आया। ये दूसरा क्वेश्चन और देखो आप, इसमें भी वही है, करना क्या है 10 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर आप, अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डी कैसे निकलेगा, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से आपको क्या करना है, सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देखो A2 की वैल्यू ए कितनी है 5/2, और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा, ये इधर 5, 2 2 ये कितने हो गए 4। तो कितनी आएगी वैल्यू 1/2। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब आपको निकालने कितनी है 10 टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10। फाइंड क्या करना है आपको A10। जैसे आप A10 को फाइंड करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 प्लस 10 में से बन गया कितने बचेंगे 9, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये कितना आएगा 2 प्लस 9 वन जा 9/2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एलसीएम लेंगे, ऐड कर दो सबको, 2 2 जा कितने हो गए 4।
और प्लस 9 अपॉन 2, तो कितना आ गया यहाँ से 13 अपॉन 2, तो ये आपका क्या आया A10 आ गया आपके पास। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। करना क्या है आपको, जब भी एक एपी दे रखी होगी आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगी, तो आपको करना क्या है, यहाँ से 10 टर्म निकालनी है, या फिर वो बोले आपको 12 टर्म निकालनी है, या फिर वो बोले 5 टर्म निकालनी है, तो आपको वहाँ पे एन की जो वैल्यू है वही लेकर चलनी है जो उसने बोला है। एज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जैसे हमने एन की वैल्यू 10 लेकर चले, ऐसे अगर और क्वेश्चन होंगे सेम टाइप के, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, डिजिट अलग हो सकती है। ओके, तो इस वाली कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और डी निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आया 5, और एन की वैल्यू कितनी है 10, तो पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, और पुट करने के बाद यहाँ से A10 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में था, समझ आया आपको? ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आ रही हो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को फिर दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ओके, हाँ, अगर आपको मेरे साथ पढ़ के मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप अपनी इस ये जो वीडियो है जिसे आप देख रहे हो दोस्तों को भी शेयर कर दिया अपने, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।